राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे, राइट। चलिए, विश यू वेरी वेरी होली। हाँ, होली है, आप लोग मजे करेंगे, कलर लगाएंगे, हाँ। चलिए, उन कलर में आपको अपने यूपीएससी का एक कलर ज्यादा गहराई से याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एंजॉय करिए, अच्छे से मजे करिए और फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो द चैप्टर इज नगर निगम, वही चल रहा है हमारा नया चैप्टर इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नगर निगम में एक टॉपिक, बेसिकली मतलब एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जहां तक हमने पढ़े उसके आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज कि स्थानीय सरकारें होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं, शहरों में स्थानीय सरकारें किस प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, ना। तो स्थानीय शासनों के प्रकार या स्थानीय शासनों के प्रकार किस लेवल पे, स्थानीय स्तर पर, है ना, तो वो पढ़ते हैं। शहरी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि शहर में शासनों के प्रकार, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि शहरी शासनों के प्रकार, ठीक है। सो हेडिंग डालते हैं, नगर निगम चैप्टर ही कंटिन्यू चल रहा है हमारा अभी। यहां से लिखते हैं शहरी शासनों के प्रकार, ठीक है। आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं स्थानीय निकाय, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे, ठीक है। स्थानीय निकाय बेसिकली जैसे कि हम स्थानीय निकाय का मतलब समझ रहे हैं कि कोई ऐसा शासन नहीं जो सभी जगह पे एक ही, जैसे केंद्र स्तर पर लागू हो गया, ऐसा नहीं। स्थानीय शासन का मतलब है कि यहाँ पर ये जिस राज्य के मुख्यमंत्री है वो राज्य लेवल पे है ना, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री है। स्थान का मतलब है कि एक ही राज्य में कई हो सकते हैं, है ना, और होते भी हैं। बेसिकली स्थानीय से मतलब यही है कि एक शहर में एक नहीं, मुख्यमंत्री एक शहर का एक होता है, पर नगर निगम का एक शहर का एक होता है। क्या नगर पालिका एक शहर की एक होती है? क्या नगर, ये सब चीजें आपको पता करनी है, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, ठीक है। ये आपके लिए दे दिया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें, ठीक है। तो स्थानीय लेवल पर जो, यानी कि जो नगर निगम होती हैं या फिर जो नगर परिषद होती हैं, या इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी सरकारें होती हैं, योजनाएं होती हैं, या शासन करने की प्रक्रिया होती है, ये और कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। तो अगर बात करें हम शहरों में शासन के प्रकार क्या है, तो वो 8 प्रकार है। चाहे वहां आप ये लिख दीजिए कि शहरों में शासन के प्रकार 8, या फिर स्थानीय निकायों के हिसाब से कैसे है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्थान पर एक पूरे जगह में वो है, ऐसा नहीं कि पूरे राज्य लेवल पे हो रहा है। स्थान से स्थानीय शब्द से आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने स्थानीय निकाय ब्रैकेट में कर दिया है कि शहरी शासनों में स्थानीय निकाय का भी वही मतलब होगा जो इसका मतलब होगा। तो इसका आंसर है 8। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से होंगे, है ना, नगर निगम होगी, नगर पालिका होगी, वो सारे जितने भी 8 हैं उन 8 के बारे में हमें आज पढ़ना है डिटेल वाइज। एक का पढ़ेंगे पूरी डिटेल पढ़ लेंगे, दूसरा पढ़ेंगे डिटेल पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। तो हम आज पहला स्टार्ट कर देते हैं नगर निगम, है ना। एक तरफ चाहे हम पूरी को लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। नगर निगम है, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी, कौन हो जाएगा? नगर पालिका, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल वाइज पढ़ेंगे। नगर निगम, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र सुने हैं आप लोगों ने? नहीं सुने हैं तो सुन लेना। अधिसूचित क्षेत्र, है नगर निगम, नगर पालिका, ये तो आप सभी ने, मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों ने सुने होंगे। अधिसूचित क्षेत्र में भी आप लोगों ने नहीं सुने हो तो आज सुन लीजिए। नगरीय क्षेत्र, ठीक है, और छावनी सुनी है आपने? छावनी, कैंट, है ना, कैंट। तुम बड़े तुझसे बड़े कैंट लग रहे वाला कैंट नहीं, एक आर्मी की आपने देखी होगी, वहां पे पूरी आर्मी की वर्दी वाले लोग, वर्दीधारी लोग दिखते हैं वहां पे, है ना। छावनी होती है, कैंट होती है, वो होती है उनकी, ठीक है, छावनी, ठीक है। बहुत एक धौला वहां पे है शायद छावनी, है ना, वो यही है वो, ठीक है, छावनी। टाउनशिप, है ना, बंदरगाह, और एक
जाएगी इसमें विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई कुछ एजेंसी। ठीक है, एक तो ये हो गई सामान्य उद्देश्यों के लिए एक एजेंसी बनाई जाती है जो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए होती है, तो उसको भी हम इसमें रखेंगे विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई गई एजेंसी। के लिए एजेंसी भी लिख सकते हो, के लिए बनाई गई एजेंसी भी लिख सकते हो, आपको बस मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, 8 हो गए पूरे के पूरे, 8 बताए थे, आज 7 होते हैं। तो अब हमें डिटेल पढ़ना है इनके बारे में। तो नगर निगम से स्टार्टिंग करते हैं। नगर निगम में कौन कौन होता है आपको पता है कि इसमें पार्षद होते हैं, उसमें आयुक्त होते हैं, है ना, मेयर सुना, मेयर महापौर वो होते हैं, एक उप महापौर भी होते हैं। तो बेसिकली हमें इसी के बारे में जानकारी लेनी है। क्या क्या समझ सकते हैं पहले तो हम इसकी संरचना में क्या है, नगर निगम में आते कौन कौन से लोग हैं। वहां पे आपके आयुक्त होंगे, है ना, स्थायी समिति होगी और कौन होगा, पार्षद होगा। फिर हम देखेंगे कि इनका चुनाव कैसे हो रहा है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, वहीं के जो क्षेत्र के लोग होंगे उन्हीं में से चुनाव होगा। और ये निर्वाचन कैसा होगा, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसमें महापौर होते हैं, ठीक है, प्रमुख उनकी वो होती है, महत्ता होती है, प्रमुख होते हैं उनके महापौर, उप महापौर भी होते हैं जो इतने उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऐसा मान सकते हो, पर महापौर जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मेयर ये 1 साल के लिए होते हैं जनरली, है ना। आप लोगों ने कहीं मूवी में तो ऑब्वियस सुना होगा मेयर के बारे में, है ना, यहाँ के मेयर हैं वो मेयर साहब हैं, है ना, किसी मूवी में सुना है लोगों, किसी में तो सुना है। 1 साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए हो गया। संरचना में कौन कौन व्यक्ति आ गए, चुनाव का कैसे होता है। चुनाव की प्रक्रिया यह है कि निर्वाचन इनकी डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उन्हीं के क्षेत्र के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और क्या, और ये जो सारी चीजें आई थी, जोड़ी गई थी, ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ी थी। इसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी मिला हुआ। तो लेट्स हम लिखना स्टार्ट करते हैं। नगर निगम के बारे में हम लिख लें, छोटा छोटा ऐसे लिखें, समझा दिया है या ज्यादा लिखने की जरूरत है। पार्षद होते हैं यहाँ पे, है ना, आयुक्त होंगे यहाँ पे, स्थायी समिति होगी यहाँ पे, ठीक है। इज इट ओके। निर्वाचन कैसा होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, है ना। महापौर होंगे यहाँ, मीन्स मेयर होंगे, है ना, मेयर, ठीक है। और क्या होंगे, उप महापौर भी होते हैं, इसी की बात चल रही है अभी, उप महापौर, ठीक है। 1 साल के लिए चुनाव होगा इनका, साल के लिए चुनाव होगा इनका, ठीक है। ये सब चीजें कब और कैसे हुई, 74वां संविधान संशोधन के तहत हुई, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें महिला, जो आपको समझाया वही जल्दी जल्दी लिखवा रही हूं, ये मत सोच कहना कि आपने बहुत स्पीड में लिखवा दिया, क्योंकि पहले समझा चुकी हूं उसके बाद लिख रहे हैं, ठीक है। महिला या फिर अनुसूचित जाति हो, है ना, या फिर अनुसूचित जनजाति हो के लिए आरक्षण की बात है ना, ठीक है। ये इनकी संरचना में 3 व्यक्ति आते हैं, है ना, और महापौर भी है इसमें। वैसे तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया भाई, ये इनकी बहुत महत्ता होती है, यहाँ पे बड़े प्रमुख माने जाते हैं महापौर जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुख्य होते हैं, ठीक है। इनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, ये इनके सहायक होते हैं, जो आयुक्त होते हैं, ये सहायक होते हैं, सहायक का कार्य करते हैं, है ना, हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। समितियां होती हैं, इनके कार्य को आसान करने के लिए बनाई जाती है ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, सहायक है, हेल्प के लिए ही समितियां बनाई जाती है। कहीं पे भी अगर समितियों का कोई बात आता है, कोई रोल आते हैं, तो ऑब्वियसली वो किस लिए बनाई गई है, दे आर एस्टैब्लिश्ड फॉर हेल्प, ठीक है। चाहे किसी जिस फील्ड की बात हो रही है उनकी मदद के लिए वो समितियां बनाई गई है बेसिकली, ठीक है। नोट डाउन करने की जरूरत है, जैसे भी ये समझ आया वो कन्वीनियंट लगे। देखो मैं जरा बाहर तो नहीं चलेगा, नहीं दिख रहा है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।
डालिए नगर पालिका, हेडिंग डालिए दूसरी हम नगर पालिका। अभी हमने पढ़ा है नगर निगम, अब हम पढ़ेंगे नगर पालिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नगर पालिका क्या होती है? रेड करने का क्या होगा? चलिए मेरा खराब हो गया था, चलो कोई। अच्छा, नगर पालिका, ये अच्छा एक बात याद रखिए इसे, ये जो होती है, एक बात बताना भूल गई, इसमें क्या होता है शहर, ये बड़े शहरों के लिए होती है ना। एक बात लिख देते हैं इसमें, यही लिख देते हैं, ये सब किसके लिए है? बड़े शहरों के लिए, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है ना, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? बड़े शहरों के लिए। समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा, ये किस लिए नगर पालिका की? छोटे शहरों और कस्बों के लिए होंगे, छोटे शहरों और कस्बों के लिए है, ठीक है। इनका भी चुनाव प्रत्यक्ष है, ठीक है। इनका भी जो चुनाव है वो कैसा है? प्रत्यक्ष, है ना। काउंसलर, इसमें काउंसलर शामिल है, ये याद रखना, काउंसलर शामिल है ना। अच्छा, यहां पे कौन इंपॉर्टेंट था? महापौर इंपॉर्टेंट था। यहां पे कौन इंपॉर्टेंट है? पार्षद, परिषद का अध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इसके लिए महापौर के लिए, उप महापौर था हेल्प के लिए। यहाँ पे क्या है? परिषद के अध्यक्ष का, परिषद के अध्यक्ष की मदद के लिए या सहायक के रूप में, के सहायक के रूप में उपाध्यक्ष है, ठीक है। वहां पे इंपॉर्टेंट कौन था? महापौर प्रमुख था, बताया था। यहाँ पे कौन महत्वपूर्ण है, कौन प्रमुख है? यहाँ पे परिषद, परिषद महत्वपूर्ण है। ये बड़े शहरों के लिए थी, ये छोटे शहरों के लिए। वहां पे चुनाव जो निर्वाचन था प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष धरती पर भी है, वहां जनता के क्षेत्र में, तो इसमें काउंसलर जी शामिल है, ठीक है, नगर पालिका में। और छोटे शहरों की, बड़े शहरों की बात हो ही गई। और कुछ डिफरेंस बचा है? स्थायी समिति इसमें भी है, कार्यों को सुगम बनाने के लिए स्थायी समिति उधर भी थी, है ना। स्थायी समिति कार्यों को आसान करने के लिए, ठीक है। और कुछ टॉपिक याद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? मेरे हिसाब से तो इतना ही था, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये क्या होती है? राज्यों में विधानमंडल द्वारा, ठीक है। राज्यों में कौन इनको बनाता है, लागू करता है? विधानमंडल। और केंद्र में कौन करेगा? केंद्र में संसद, ठीक है। सेम ये प्रोसीजर यहाँ पे भी होती है, राज्यों में विधानमंडल, ठीक है, और केंद्र में संसद, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से भी इनके जो कार्य प्रणाली है, ये इनके नाम हो सकते हैं। जैसे कि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से जाने जा सकते हैं। वहां थोड़ा सा कार्य करने की जो तरीका होगा, जो प्रोसीजर होगी, वो क्या होगी? थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस बात में कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की नगर निगम हो सकती है, तो बेशक हो सकती है, ठीक है। हाँ, हो सकते हैं, नगर निगम, नगर पालिका दोनों ही हो सकती है। मेरे हिसाब से अभी हमें बोर्ड को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अधिसूचित क्षेत्र लिखेंगे।
हेडिंग डालिए अधिसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है। अधिसूचित बताऊं क्या है, चलो लिख लेते हैं फिर बताते हैं हम आपको क्या है अधिसूचित। अधिसूचित क्षेत्र ठीक है। देखिए अधिसूचित क्षेत्र बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सपोज आपने देखा है बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जो औद्योगिकीकरण जहां पर जोर शोर से हो रहा है, बहुत उम्दा लेवल पे हो रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूज मात्रा में जहां पे भी उसका प्रयोग हो रहा है या वो है ना, तो ऐसी जगहों को कोशिश किया जाता है कि अधिसूचित क्षेत्र किया जाए, यानी कि वो उद्योग के मामले में बहुत ऊंचे स्तर पर है। एक तो ये ऐसे होते हैं ना, दूसरे क्षेत्र वो होते हैं जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पे वो पूरी नगर पालिका वहां पे हो इस बात की शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहे होते, ठीक है। नगर पालिका के लिए जो क्षेत्र जो कंडीशंस चाहिए होती है वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही होती है, पर जो राज्य है ना उसकी नजरों में वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं कि ये जो है ये क्षेत्र में भी ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ये एक प्रोसीजर को अपनाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, इन क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो राज्य होता है वो कैसे इनोवेशन करता है या कैसी चीजों को संभालता है, कैसे चीजों को इन्वेंट करता है, इस फील्ड में वो क्या करता है कि वहां पे एक तरह से मनोनीत करता है, चाहे सदस्यों को मनोनीत करना कह दीजिए, ये पूरी की पूरी ये जो इकाई है यही मनोनीत हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक ऐसी इकाई है, ये ऐसा निकाय है जहां ऐसा नहीं है कि पूरा चुनावी हो रहा है या कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, ये एक मिक्सअप है। मिक्सअप कैसे है कि वो वहां के सदस्यों को भी मनोनीत करेगा, खुद से मनोनीत भी करेगा, अपनी इच्छा से राज्य जो है राज्य करेगा, और कुछ वहां के क्षेत्रों से चुनेगा भी, ठीक है। तो ये एक मिक्सअप हो गया है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये औद्योगिक क्षेत्रों से रिलेटेड है। जो अधिसूचित क्षेत्र होता है वो कुछ अच्छे लेवल पे उद्योग जो चल रहे होते हैं वहां की बात है, या फिर कुछ ऐसे उद्योग वाले क्षेत्रों की बात है जो एक्चुअली क्या है कि वो ऑफिशियली वो नगर पालिका के क्षेत्र में आने के लिए वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पर राज्य की नजरों में वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पहला अगर हम लिखना चाहें औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, जो बड़े विशाल, ऐसे बोल सकते हैं, क्या शब्द यूज करूं मैं इनके लिए, है जो बड़े विशाल हैं, महत्वपूर्ण है। क्या हो गया, ये हर हफ्ते मार्कर हमारे चलने भी बंद हो जाते हैं भाई, रेड वाला तो पूरा ही बंद हो गया। ठीक है, चेंज कर दिया हमने, ठीक है। जो बड़े विशाल है, महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो विकासशील है ना, विकासशील है ना, पहले क्षेत्र आ गया। दूसरे क्षेत्र कौन से होंगे, इसको पहला पढ़ो, वह औद्योगिक क्षेत्र ऐसा लग रहा है मैंने मात्रा लगा के काट दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। औद्योगिक क्षेत्र जो नगर पालिका में होने की शर्तें तो पूरी नहीं करते, में होने की शर्तें पूरी नहीं करते, परंतु क्या है वह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है ना, राज्य की नजरों में कैसे है वो, राज्य के लिए वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वहां क्या होगी, जो निकाय होगी उसका क्या होगा, राज्य वहां पे क्या करेगा, मनोनीत करेगा,
है ना, बता चुके हैं हम आपको। इसको देखो सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, मैंने थोड़ा ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश करी है। पढ़ के देखिए एक बार जरा। ठीक है, मेरे हिसाब से बन रहा है सेंस, बाकी देखें। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष होगा। ठीक है, मनोनीत अध्यक्ष और राज्य क्षेत्र द्वारा चुना या चुने सदस्य होंगे। मिक्सचर क्यों है ये? दिस इज द मिक्सचर। व्हाई दिस इज मिक्सचर? बिकॉज देयर इज मनोनीत सदस्य आल्सो एंड एज वेल एज क्षेत्र द्वारा चुना सदस्य आल्सो। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड मिक्सचर, है ना। ये इसको पूर्णतः ना आप ऐसे बोल सकते हो कि ये मनोनीत ही किया गया है ना, ना ही इसको निर्वाचित निकाय बोल सकते हो, ना ही सांविधिक निकाय बोल सकते हो आप। ये मिक्सचर है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा निर्वाचन ही, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से मनोनीत ही है, तो इसलिए ये मिक्सचर है। ठीक है, तीसरी अधिसूचित क्षेत्र पढ़ लिया। तीसरा, पहला हमने पढ़ा नगर निगम, फिर हमने पढ़ा नगर पालिका, फिर हमने पढ़ा अधिसूचित क्षेत्र। और अब हम फिर देख लेते हैं कि डिस्प्ले सही है नहीं सही है। नहीं सही होगी तो हम कर देंगे, क्या दिक्कत है ना। ठीक है।